सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। जी। कि तो विंडो क्या होती है, जब आप पूरे डेटा में जितने पार्ट को बस देख रहे होते हो उस समय, उसी को यहाँ पे विंडो कहते हैं। अब एक्स एसक्यूएल में यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो विंडो पे काम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पूरा डेटा है और यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ए का डेटा इधर वाली विंडो पे है, प्रोडक्ट बी का, और ये प्रोडक्ट सी का। अब ये जो विंडोज फंक्शन होते हैं ना, काफी हद तक के सिमिलर होते हैं ग्रुप बाय से, मगर इनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टोटल सेल्स देखना चाह रहे हैं, तो अगर टोटल सेल्स अगर आप पूरे डेटा की देखोगे तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, मगर अगर तीनों प्रोडक्ट का, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग टोटल सेल्स चाहिए अपने को, तो आप एक की विंडो क्रिएट कर सकते हो। मतलब ऐसा ग्रुप क्रिएट करते हैं वैसे विंडो हो रही है। तो आपने एक विंडो बनाई इतने पार्ट की, एक विंडो बनाई बी की और एक विंडो बनाई सी की। आप उसे कोई कॉलम देते हो कि इसके कॉलम के बेस पे विंडो बनानी है, इसको पार्टीशन कहते हैं। और पार्टीशन किसी एक कॉलम के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो आप इससे बता दिए जैसे प्रोडक्ट कॉलम है, उसके बेसिस पे जितने भी प्रोडक्ट थे ना, उसने अलग अलग विंडो बनाई, और उसके बेसिस पे जब आपने टोटल सेल्स निकाली, तो इतने पूरे डेटा की 100 आ गई, जैसे इसकी मान लो 200 आ गई, और इसकी मान लो यहाँ पे 200 आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक विंडो और उसकी टोटल सेल्स है। मगर एक ग्रुप बाय से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? अगर इस पूरे डेटा में मान लो 1000 रोज हैं, तो ग्रुप बाय कर देंगे, तो ग्रुप बाय करने के बाद सिर्फ तीन ही रो मिलेगी आपको, ए उसकी सेल्स, बी उसकी सेल्स, सी और उसकी सेल्स। मगर विंडो फंक्शन का यूज करोगे ना, तो आपको पूरी की पूरी 1000 रोज ही रिटर्न होती है। बस हर एक रो के सामने वो 100 टिक देगा, और जिसके सामने 200 आएगी उसके सामने 200 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब विंडो फंक्शन उसे कोलैप्स नहीं करते, उसे एज इट इज डेटा को रखते हैं, बस टोटल को शो कर देंगे। यहाँ पे ये वाला कॉलम जो रहेगा विंडोज फंक्शन करेगा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं अपन वो देखते हैं। विंडो फंक्शन बनाने के लिए आप सिलेक्ट करके कॉलम लिखते हो। ठीक है, आपने कॉलम 1 लिखा, और ये वाला कॉलम आपको एक टोटल के लिए बनाना है, या फिर कोई से भी अपन जो फंक्शन देखेंगे उसका विंडो फंक्शन। तो आपने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा, जो भी विंडो फंक्शन होगा, और उसके आगे यहाँ पे ओवर लगा दो। ये इतना जो कोड रहेगा ये विंडो फंक्शन को क्रिएट कर देता है। ये सिर्फ अपन ने क्रिएट ही किया है। अपन इसको करके देखते हैं अभी। फ्रॉम स्टोर, अपन इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। अपन ने सबसे पहले किया सिलेक्ट, मान लो कैटेगरी ले ली, सेल्स फ्रॉम स्टोर। अगर ये अभी अपन ने रन किया तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आपने कैटेगरी ली और एक एग्रीगेशन लिया है तो उसको ग्रुप बाय पास करना पड़ता है। तो अपन ने यहाँ पे ग्रुप बाय पास किया कैटेगरी के बेस पे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप दोनों का डिफरेंस देख पाओ। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी आई और उसका कैटेगरी का टोटल सेल्स उसके सामने आ गया। सेम चीज अगर अपन विंडो फंक्शन के थ्रू कर रहे होते तो अपने को इस तरीके से करना पड़ता। आपने सिलेक्ट की कैटेगरी, सम फंक्शन में सेल्स पास किया, और इसके आगे बस एक ओवर लगा दिया फ्रॉम स्टोर। इसमें कोई ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली क्या करते हो, बस इसके आगे एक ओवर लगा देते हो, और जब इसको रन करो तो आप देखोगे पूरा डेटा तो रिटर्न हो रहा है,
ये एज डिस कॉलम है और उसके आगे सबकी टोटल सेल्स आ गई। हाँ, यही विंडो फंक्शन को कंट्रोल करता है, यही वो जो विंडो क्रिएट करने वाला पार्टीशन है ना, जो विंडो क्रिएट करेगा, ये वो ओवर करता है। अभी अपन ने इसे बस बेसिक बनाया है, अभी अपन ने उसका स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन नहीं किया, बस उसे बना दिया। अभी जो अपन ने बनाया इसको क्या था, इसमें कोई पार्टीशन वाला तो केस ही नहीं दिया अपन ने, कोई कॉलम ही नहीं बताया, तो जो विंडो बनी वो पूरी कंप्लीट विंडो बनी। इसलिए आपको हर तरफ जो बनाना यहाँ पे 500 मिल जाएगा, हर हर एक जगह। अपने केस में जैसे अपना डेटा जो था उसमें आपको 1079 ये नंबर मिल रहा है, ये बेसिकली टोटल सेल्स है। जो सम ऑफ सेल्स आप करोगे ना तो यही नंबर मिलेगा आपको। जैसे अगर अपन करते हैं सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स, तो आप देखोगे एग्जैक्टली यही नंबर मिलेगा 17। बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें पूरे डेटा में वो कॉलम क्रिएट कर दिया उस सम का। सेल्स का, क्योंकि अपन ने उसके अंदर सेल्स पास किया ना, तो पूरे कॉलम पे वो सेल्स को बना दे। वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा समझ में कि अपन कर क्या रहे हैं। हाँ, अभी तो बस आप देखते रहो, वो आ जाएगा धीरे धीरे। इसमें एक चीज आप ये जरूर कर सकते हो, आप ऊपर वाले में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ऊपर जो कैटेगरी लिया तो कैटेगरी के बेस पे ग्रुप बन रहा है, मैं यहाँ पे अगर स्टार लगा दूं तो ये वर्क नहीं करेगा। बट ये विंडोज फंक्शन में काम करता है कि आप हर एक कॉलम के बेस पे टोटल सेल्स देखना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पे इसकी जगह एक स्टार लगा दिया कि आप एक तो सारे कॉलम भी देखना चाह रहे हो, उल्टा आप टोटल सेल्स का एक नया कॉलम भी देखना चाह रहे हो, और फिर आप रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आपको पहले तो पूरा डेटा मिल गया और लास्ट में ये वाला कॉलम भी मिल गया, और इसका नाम दे दिया एज टोटल सेल्स। तो आप देखोगे डेटा के साथ साथ टोटल सेल्स का भी कॉलम है आपके पास अब, और ये हर एक रो के लिए बना है। ये बताने का पर्पस था कि विंडोज फंक्शन हर एक रो के लिए कैलकुलेशन करता है और हर एक रो पे ही आउटपुट देता है। ठीक है, आया। अभी अपन ने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, अब अपन यहाँ पे विंडो पे काम करते हैं कि अब कितना डेटा में कितनी विंडो बनानी है, कौन कौन सी विंडो बनाना है, वो सब कुछ ओवर के अंदर पास किया जाता है। ये जो ओवर के अंदर अपन ने पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर दिए, बेसिकली इसी के अंदर आप कोड करते हो वो डिफाइन करने का कि विंडो कितनी बड़ी है, कैसी बनानी है। तो बेसिकली ओवर के अंदर क्या क्या पास होता है, ओवर के अंदर पार्टीशन बाय पास होता है। पार्टीशन बाय और कॉलम कि कौन से कॉलम के बेसिस पे पार्टीशन करना है, तो अपन अपने डेटा में पार्टीशन को ऐड करके देखते हैं। ओवर के अंदर अपन ने लिख दिया एक क्लॉज पार्टीशन बाय, मतलब अपन ने यहाँ पे दे दिया सब कैटेगरी, और फिर इसको रन कर दिया।
तो अब आपको जो टोटल सेल्स मिल रहा है वो टोटल सेल्स बेसिकली सब कैटेगरी के बेस पे मिल रहा है। अब जैसे सब कैटेगरी आप एसेसरीज देखोगे तो एसेसरीज की टोटल सेल्स सिर्फ 7292 थी। इसको जैसे अपन ने स्क्रॉल किया तो उसे सिर्फ उतनी विंडो दिखी। अब जब एप्लीकेशंस की विंडो आई तो वहां पे 5652 आ गया। आर्ट वाली विंडो पे 1234 आ गया। ठीक है, तो उसे जितना जितना पार्ट दिख रहा था उसका वो टोटल कैलकुलेट कर रहा था। अब जैसे बाइंडर्स तो बाइंडर की टोटल सेल्स, तो उसने बेसिकली पार्टीशन बनाया और उसकी टोटल सेल्स कर दी। ठीक है, तो ये काम आता है पार्टीशन का। सर जो अभी तक कोड कराया वो भेज देंगे क्या चैट्स में? मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी। अच्छा, तो आपने मैसेज किया था, मेरे को मैसेज का नोटिफिकेशन ही नहीं है। ठीक है, इतना क्या। अब बेसिकली अपन अब विंडो फंक्शन के जो प्रॉपर फंक्शंस है ना उनको देखते हैं। अब यहाँ पे जिस फंक्शन से अपन स्टार्ट करते हैं वो रहेगा यहाँ पे रैंक। ठीक है, अब जो रैंक फंक्शन होता है, रैंक फंक्शन का काम होता है यहाँ पे रैंकिंग करना। जैसे आपके पास जो डेटा है वो पूरा कंप्लीट डेटा है। अब मान लो डेटा में 4 रीजन्स हैं। ठीक है, आपको ये पता करना है कि हर एक रीजन में टॉप 3 कस्टमर्स कौन थे जिनने सबसे हाईएस्ट सेल्स के ऑर्डर दिए। तो इस रीजन में टॉप 3, इस रीजन में टॉप 3, इस रीजन में टॉप 3 और इस रीजन में टॉप 3। तो इस टाइप से आपको चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल क्वेरी पे करने जाओगे ना तो काम नहीं बनता। जैसे अपन ने सोचा कि अगर अपन सेल्स को डिसेंडिंग में कर देते हैं और ग्रुप बाय कर देते हैं रीजन के बेस पर, लिमिट 3 लगा देंगे तो काम हो जाएगा, मगर वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अपन अगर करके देखें, और अपन ने लिमिट 3 देने के बाद ये सिर्फ जो टॉप 3 ट्रांजेक्शन थे ना उन्हीं को शो कर रहा है। वो हर एक रीजन के बेस पे टॉप 3 ट्रांजेक्शन नहीं बता रहा। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। तो इसको करने के लिए नॉर्मल क्वेरी काम नहीं करती, यहाँ पे विंडो फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब विंडो फंक्शन में जो रैंक फंक्शन है ये काम करता है 2 चीजों के बेस पे। एक तो पार्टीशन हो गया और एक ऑर्डर हो गया। तो अभी अपन ने ऊपर जो किया वो पार्टीशन बाय किया था। अपन ओवर के अंदर एक ऑर्डर बाय को भी देखते हैं। जैसे अगर मैंने सिलेक्ट किया इस बार सिर्फ सेल्स को, ठीक है, और सर जो इसके पहले वाला कोड था वो रन नहीं हो रहा मेरा। कौन सा वाला रन नहीं हो रहा? ये सेलेक्ट शायद इस वजह से नहीं हो रहा कोड वाला। एरर क्या आ रहा है? सर ये वाला कोड सेलेक्ट वो सम सेल्स वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला। अच्छा, ये वाला। तो अच्छा हाँ, ये रन नहीं होगा। ये एरर है, ये बताने के लिए था कि स्टार यहाँ पे काम नहीं करता। वो लिखा ही गलत है। ओके ठीक है। और सर ये जो स्टार के बगल में ऐसे कॉमा कर दिया वो ये बताने के लिए था कि सारे कॉलम शो करने हैं और साथ ही साथ फिर इस कॉलम को भी शो करना है, रैंक वाले को, मतलब टोटल सेल्स वाले को। तो ऐसे सारे कॉलम भी कॉपी कर दिखेंगे देना। और फिर ये भी दिख जाएगा। ठीक है।
ठीक है। अब अपन क्योंकि रैंक फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो अपने को रैंक इस्तेमाल करना पड़ता है। रैंक जो रहता है इसके अंदर कोई कॉलम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अपन ने ओवर पास किया, ओवर के अंदर बेसिकली ऑर्डर बाय पास करना पड़ता है कि आप किस ऑर्डर के बेस पे कर रहे हो। तो अपन ऑर्डर कर रहे हैं सेल्स के बेस पे और वो भी डिसेंडिंग में फ्रॉम। अच्छा हाँ, ऑर्डर बाय मिस कर दिया, ऑर्डर लिख देना। ठीक है। अब जब अपन ने इस कॉलम को फैच किया तो इसने बेसिकली क्या किया, अपन सेल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते थे तो वो अरेंज कर जरूर कर देता। जब अपन ने विंडो में इसको पास किया तो इसने क्या किया, हर एक को डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज किया और जो सबसे टॉप वाले को तो उसको रैंकिंग देना स्टार्ट कर दी। जैसे जो सबसे टॉप वाला आया उसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। और ये कब तक करता रहेगा 1 2 3, जब तक कि जहाँ डेटा रहेगा। जैसे 500 रोज है तो इसने 500 तक की रैंकिंग कर दी। मगर अपने को चाहिए हर एक रीजन के टॉप 3 कस्टमर्स, तो अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पहले अपन नेम भी ले लेंगे कस्टमर का, नेम, और रीजन भी ले लेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर रैंकिंग करेंगे। अब रैंकिंग करते वक्त अपन ने अभी तो ऑर्डर बाय पास किया है ना डायरेक्टली, तो उसने पूरे डेटा को देख लिया। मगर अपने को हर एक रीजन के टॉप 3 चाहिए ना, तो अपन फिर इसको पार्टीशन देंगे कि पार्टीशन करना हर एक रीजन के लिए डिफरेंट। तो अपन ने ऑर्डर बाय के अंदर एक और क्लॉज किया, पार्टीशन बाय रीजन। अच्छा हाँ, ये ए आर गलत पढ़ भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। ठीक है। तो पार्टीशन जैसे आपने पास कर दिया, यहाँ पे आपके पास अब देखोगे हर एक रीजन के ग्रुप बने हैं। ठीक है, हर एक रीजन पहले तो सेंट्रल वाले आ गया और सेंट्रल को इसने पार्टीशन करना स्टार्ट किया। जैसे सेंट्रल में जो 2453 वाली जो सेल थी वो रैंक सबसे हाईएस्ट रैंक कर रही है। अपन ने नीचे गए और जैसे ये चेंज होगा, जैसे सेंट्रल पे गए और जैसे सेंट्रल रीजन अपना एंड हुआ, ईस्ट रीजन चालू हुआ, तो फिर ईस्ट में फिर से उसने रैंकिंग चालू कर दी क्योंकि अब उसे दूसरी विंडो दिखने लगी थी। तो ईस्ट वाली पे जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग आ रही थी वो आ गई। और ये उसने हर एक पार्टीशन हर एक रीजन के लिए किया हो, साउथ के लिए, वेस्ट के लिए, सबके लिए। अब क्योंकि कोड अपना थोड़ा सा लार्ज होते जा रहा है इसलिए अपन ने से अलग अलग सर पार्टीशन का रीजन मतलब हर रीजन को पार्टीशन में कर देगा। हाँ, वो हर एक रीजन को अलग डिफरेंट विंडो पे लेगा। आपने वो स्टार्टिंग का मिस कर दिया, उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन था कि विंडो क्या होती है, कैसे काम करती है। बेसिकली ग्रुप बाय की तरह काम कर रहा है, हर एक रीजन का एक ग्रुप बनाएगा और फिर उससे रैंकिंग देगा। और ये जो पूरा कॉलम अपन ले रहे हैं, ये रैंक वाला, रैंक और ओवर, ये पूरा हाईलाइटेड एरिया पूरा कॉलम है। तो इसको एक नेम दे दिया एज रैंकिंग।
हम्म नहीं नहीं, अभी अपन करेंगे उसको। अभी इसने रैंक वाले ने सिर्फ कॉलम जनरेट किया है। अब अपने पास इतना डेटा तो आ गया, अपने को अब क्या करना है, सिर्फ उतनी ही रैंक दिखानी है जिसमें 1 2 और 3 हो। तो हर एक रीजन की 1 2 3 है। तो अपन ने इसको एक सेपरेट टेबल बना दिया विथ क्लॉज से, विथ टेम्प। हाँ, रैंक एक फंक्शन है, विंडो फंक्शन। अब विथ क्लॉज में अपन ने टेम्प करके एक टेबल बना के इस वाले टेबल को पास कर दिया, और फिर एक सिंपल सी क्वेरी रन कर दी कि लेट स्टार फ्रॉम टेम्प वेयर ranking is less than equal to 3. विद टेम्प बस बस यही करना है। हाँ, ये वाला करना होगा इधर से। मतलब अपने सिटी में देखा था ना कि टेम्परेरी टेबल अपन जनरेट कर सकते हैं। तो अपन ने अपनी क्वेरी को एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और फिर एक सिंपल सी क्वेरी करी कि जहाँ पे रैंकिंग 3 से कम हो, सिर्फ उतना डेटा शो करना है। आ गया। यस सर। सर जब ये टेम्परेरी वाला यूज करते हैं हम्म तो ये दोनों मतलब ऊपर और नीचे सेलेक्ट वाला दोनों एक ही माना जाता है, मतलब हाँ, पूरा कोड एक ही होता है। ये जो पूरी क्वेरी है ना, ये पूरी एक ही क्वेरी है। इसलिए पूरी क्वेरी के जस्ट बाद लास्ट में अपन एक ही सेमीकोलन लगा। इसमें वाली अच्छा। क्वेरी में सेमीकोलन नहीं आएगा। ये दिखेगी जरूर ये भी एक क्वेरी, मगर इसमें सेमीकोलन नहीं हाँ आता, वो ये कंप्लीट क्वेरी होती है। सर, जस्ट इसके जस्ट ऊपर वाला जो कोड था उसमें एक चीज मिस हो गया था फिर से। इस वाले में हाँ सही किया है, वो मैंने खुद से किया था तो अच्छा, ठीक है, सही है। ठीक है, इससे अपने को हर एक रीजन और उसके टॉप 3 कस्टमर मिल जाएंगे। जैसे ये सेंट्रल रीजन के 3 कस्टमर थे, ये ईस्ट रीजन के 3 टॉप कस्टमर्स, ये साउथ के, और इसी तरीके से बाकी सब। अब जो अपन ने अभी क्वेरी करी है ना, इसमें अपन ने इस फंक्शन को यूज किया, मतलब इसको जितना को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला फंक्शन। अब ये रैंक फंक्शन, इसी की जगह डिफरेंट और फंक्शन है जो कि बेसिकली रैंकिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। बस इनके फंक्शन के नेम चेंज होंगे और उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे एक होता है यहाँ पे रैंक, एक होता है डेंस रैंक। आप इसको रन करोगे तो इसका आउटपुट भी अभी भी सेम ही दिखेगा आपको। इनमें अंतर क्या होता है अपन वो देखते हैं। जैसे मान लो रैंकिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये रैंक के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। आपके पास 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए है, बी है और सी है। इसके 90 मार्क्स आए थे, इसके 50 और इसके 70 मार्क्स आए। और आप इनकी रैंकिंग कर रहे हो, जिसके सबसे हाई है वो सबसे ऊपर की रैंक है। तो कौन कौन सी रैंक आ सकती है, इसकी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी और इसकी 3 आएगी। ठीक है, यहाँ तक के काम ठीक है। मगर अगर मार्क्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि जो मार्क्स हैं वो आपके आए थे 90,
इसके भी 90 और इसके 70 आए, तो फिर रैंकिंग किसको देंगे हम? हाँ, जो रैंक फंक्शन है ना वो किस तरीके से इस कंडीशन पे बिहेव करता, वो देखता कि सबसे हाईएस्ट वाली को तो 1 रैंक है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है तो ये भी 1 रैंक पे ही है, मगर ये तो दूसरे वाले पोजीशन होनी चाहिए थी। तो रैंक फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, वो इसको स्किप कर देगा 2 को और बोलेगा 70, इसको क्या दे, इसको 3rd रैंक दे। तो रैंक किस तरीके से बिहेव करता है? सर रैंक को जब हम यूज करते, मतलब टॉप 3 जब हम पहले यूज करते थे वो भी रैंक जैसा ही था ना, वो भी ऐसे मतलब हाँ जो मैं सबसे ज्यादा होगा वो। इसको एक क्वेरी करके बताता हूँ किस तरीके से रैंक बिहेव करता है। इससे सिंपल एक क्वेरी सर टॉप 3 और रैंक में क्या फर्क है? नहीं नहीं, टॉप 3 में नहीं, टॉप 3 अपन ने क्वेश्चन किया था, अपन सिर्फ रैंक फंक्शन को देख रहे हैं। तो अपन ने सिलेक्ट किया नेम और क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी को बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। तो अपन ने रैंक किया, इसमें कुछ पास नहीं करना पड़ता है, ओवर जो होता है ओवर के अंदर अपन पार्टीशन देंगे। इनकी जगह अपन कुछ और देखते हैं, रीजन लेते हैं, रीजन पार्टीशन बाय रीजन, ऑर्डर बाय क्वांटिटी डिसेंड। ये जो पार्टीशन बनाया अपन ने बताया कि जो पार्टीशन सब ब्लॉक बन रहा है उसको रीजन से पार्टीशन करना है और हर एक पार्टीशन को क्वांटिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज कर देना और फिर उसके बाद बस 1 2 3 करके सबकी रैंकिंग कर देना एज एज रैंकिंग। अब जैसे यहाँ पे देखना इसका बिहेवियर, ठीक है। फंक्शन तो ऐसे ही है, बस इसका बिहेवियर देख रहे हैं अपन। अब जब सेंट्रल पे 14 की किसी ने क्वांटिटी परचेज करी थी तो वो 1 रैंक पे आ गया, 12 वाले को 2 और यहाँ पे 4 तक के तो सब ठीक था। मगर जैसे ये 9 आया तो 9 की क्वांटिटी बहुत सारे लोगों ने परचेज करी थी, तो इसने इसे 5th रैंक दी, इसे भी 5th दी, इसे भी 5th 6th, और फिर जो 8 परचेज करे उसे डायरेक्टली 9th रैंक मिल गई। मतलब आप देखोगे तो 6 7 और 8 स्किप हो गया। वो स्किप कैसे हुआ, क्योंकि 5 के बाद ये 6 था, ये 7, ये 8 और उसके बाद ये 9 आ। 10 को स्किप कर दिया क्योंकि 8 वाले 2 पोजीशन थी, फिर डायरेक्टली 11 आ। तो इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी रैंकिंग होती है, इसको कहते हैं डेंस रैंक। डेंस रैंक भी फंक्शन ऐसे ही काम करेगा, बस इसका काम करने का तरीका कैसा होगा, ये स्किप नहीं करता इन रैंकिंग को। जैसे यहाँ पे 6 7 8 स्किप हुए ना, फंक्शन का नेम बस चेंज करना रहेगा इस क्वेरी में, रैंक की जगह डेंस रैंक लिख दिया। ठीक है, अपने कोड थोड़े से ज्यादा आगे जा रहे हैं तो अपन थोड़ा सा से
क्या? हाँ, इसको रन करके देखते हैं। अब इसकी रैंकिंग में आप देखोगे 1 2 3 4 5 तक की तो सब ठीक था, मगर 6 की जगह भी 5 आया, 5 5 5 और फिर 6, मतलब 6 को स्किप नहीं किया उसने। उसने नंबर्स को सेव करके रखा, जो सेम रैंक पे है उनको सेम नंबर दे दिया। फिर 7 7 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो डेंस रैंक का बिहेवियर कुछ इस तरीके का होता है। वो किस तरीके से देता है, जैसे ये वाली अगर रैंक थी, तो जो डेंस रैंक थी वो ऐसे दी थी 1 1 और फिर 2 आता। ठीक है, डेंस रैंक इस तरीके से काम करती है। एक और तीसरा इस्तेमाल करते हैं लोग रो रैंकिंग करने के लिए, और इसका नाम है रो नंबर। सर जो डेंस रैंक है वो ज्यादा एक्यूरेट हाँ, मानेंगे ना? मोस्टली तो डेंस रैंक को ओपन कर सकते हैं, अलग अलग काम पे अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। अब जो रो नंबर होता है ना, रो नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे सेट कर दिया, जो भी इसके ऑर्डर मिलेगा वो बस इसे 1 2 और 3 बस ऐसे नंबरिंग दे देगा 1 2 3। तो अपन ने सेम क्वेश्चन को अगर डेंस रैंक की भी जगह फंक्शन का बस नेम चेंज करके रो नंबर कर दिया, इसका बिहेवियर थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा। अब इसका बिहेवियर देखोगे तो जो भी डेटा अरेंज हुआ है जिस भी ऑर्डर में हुआ, क्वांटिटी को डिसेंडिंग करने के बाद ये डेटा तो चलो सिमिलर ही आया, नाइन्थ वाला, और उसने ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाया, 5 6 7 8 9 सबको बस एक नंबरिंग दे दी। ठीक है, तो हर एक रीजन की नंबरिंग होगी बस, जैसे रीजन चेंज हो जाएगा वहां पे नंबरिंग भी फिर वहां पे चेंज हो जाती है। हाँ, चाहे सेम क्वांटिटी बस वो नंबरिंग कर देता है। तो रैंकिंग वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो तीन तरीके के फंक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक तो रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर, और तीनों का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तीनों ही बेसिकली ऑर्डर करने के बाद नंबरिंग ही करते हैं। ठीक है, ये नंबरिंग वाले समझ में आए? रैंक, डेंस रैंक। अब दो और देखते हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस में मदद करते हैं। एक है यहाँ पे लेग और एक लीड। लेग और लीड बेसिकली कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन में करे जाते हैं कि जब आप हर एक ईयर को उसके पिछली ईयर से कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि आपको ये क्वेरी लिखना है जिसमें आप पता करना चाहते हो कि वो सारे ही ईयर्स आए जिसमें पिछले साल से ज्यादा सेल्स हुई, या फिर एक क्वेरी ऐसी करनी है कि पिछले साल से कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है सेल्स। तो इस टाइप की जब रो पिछली मंथ से कंपेयर करना, पिछले ईयर से कंपेयर करना, इस टाइप के जो कंपैरिजन आते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन में फिर आप लेगो लीड को इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको देखने के लिए बेसिकली अपने को पहले तो डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं, सिलेक्ट ईयर से ही करके देखते हैं अपन, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट एज ईयर एंड सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स। बाय इसको एक थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं अपन, ईयर सम ऑफ सेल्स, इसको मैं पास कर देता हूँ।
ठीक है, ये क्वेरी थोड़ी सी सही आ गई। 2014 उसकी सेल्स, 15 की सेल्स, 16 की सेल्स और 17 की सेल्स। ये वाली अपनी बेस क्वेरी होगी जिसका अपन आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, लिख ली इतनी। अब इसको अपन फर्दर आगे क्वेरी में इस्तेमाल करें, इसलिए अपन इसे विथ पे डाल दें। विथ डेटा एज। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, टेम्प ले सकते हो, डेटा ले सकते हो, ताकि अपने को ये क्वेरी डायरेक्टली अपन अब अगली क्वेरी पे यूज कर सकते। तो ये अपना डेटा है टेम्प में। हाँ, ताकि अपन एक एक क्वेरी को अलग अलग सॉल्व कर सकें, क्योंकि अपन अपनी जो अगली क्वेरी है ना वो इसी में क्लस्टर करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं पाते। तो अपने को पहले तो एक कॉलम चाहिए था ईयर का, और वो प्रॉपरली अरेंज हो, टोटल सेल्स मिल जाए जो कि प्रॉपरली हर एक ईयर के सामने आ जाए, ताकि अपना एक हेडेक कम हो गया कि अपने को ग्रुप बाय बार बार कोई क्वेरी पे निकालना। अब अपन टेम्प में अपना एक काम कर सकते हैं ये देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर से अभी कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तब यहाँ पे दो फंक्शन काम आते हैं, लेग और लीड। लेग का काम होता है पिछला डेटा दिखाना, लीड का काम होता है आने वाला डेटा दिखाना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया, और सिलेक्ट ऑल मतलब ये सारे टेबल आने के बाद फिर एक लेग को इस्तेमाल किया, लेग फंक्शन को यूज किया और लेग में दे दिया कौन सा कॉलम का डेटा आपको चाहिए, इसमें कॉलम आए। तो बेसिकली टोटल सेल्स को आप पिछले साल के टोटल सेल्स देखना चाह रहे हो, तो अपन यहाँ पे दे देंगे टोटल सेल्स। और जैसे कि ये फंक्शन एक ओवर में इस्तेमाल होगा तो अपन ने ओवर भी यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, ओवर में ठीक है, ओवर में तो अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। हाँ, ओवर में किसी ना पार्टीशन बनाने की जरूरत है ना ऑर्डर करने की जरूरत है, अपने को बस एज इट इज पिछले साल का डेटा देखना है। तो फिर जो अपनी क्वेरी है उसका जो आउटपुट आएगा वो आप देखना। हाँ, पहली वाली में नल आएगा, क्योंकि 2014 क्या। ओवर जो मैंने लिखा तो उसमें लिख रहा है कि ओवर इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन। आपने कॉमा करके ओवर लिखा है क्या? नहीं, नॉर्मल लिखा मैंने। अच्छा, तो आप कौन सा लिख रहे हो, मतलब आपने ये वाली क्वेरी पहले वाली लिख ली ना पूरी, ये विथ टेम्प एस वाली? हाँ सर, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई थी। हाँ, ये अपना बेस है, इतना कोड बेस रहेगा ताकि अपन आगे वाली क्वेरी कर सके। ओके। और इसके बाद फिर अपन इस क्वेरी को लिख रहे हैं, तो बस लेग में ये बताना रहेगा कि कौन से कॉलम का पिछली वैल्यू आपको शो करे। तो जब इसको रन करोगे ना तो आप देखोगे टोटल सेल्स मिल गया, और ये जो टोटल सेल्स का कॉलम मिला है ना ये हर पिछले साल की टोटल सेल्स। जैसे अब 2014 में 13 का डेटा था नहीं, तो यहाँ पे नल आ गया, मगर 15 में 15 की सेल्स तो 26,000 कुछ थी, मगर इसके पिछले साल कितनी थी, तो वो लैग कर रहा है। तो लैग में ये वाली सेल्स, तो ये यहाँ पे उठ के आ गई। 16 में इसके पिछले की आ गई, 17 में इसके पिछले की आ गई, तो ये हो गया लैग का।
फिर जो टोटल सेल्स बीच में लिखी है वो कब की है? कौन सी वाली, ये वाली? हाँ ये प्रेजेंट ईयर में थी, 2014 की टोटल सेल्स लिखी है ये, कि उस ईयर कितनी हुई थी, 15 की उस ईयर, और जो उसके बगल में है ये उसके प्रीवियस ईयर की। मतलब 2013। हाँ, तो इसको, इसका कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन नेम दे देते हैं कॉलम को, इसको मैं ईयर ले लेता हूँ, और जो टोटल सेल्स आया है इसको ले लेते हैं करंट ईयर, कॉमा ये जो लेग करके जो कॉलम बन रहा है इसको नाम दे देते हैं एज प्रीवियस ईयर। तो इससे थोड़ा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा करंट ईयर है कौन सा प्रीवियस ईयर है। ये क्वेरी वैसे तो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी जब तक इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे अभी कंटिन्यू करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं? नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये अभी थोड़ी और लिखना है अपने को इसके बाद एक और विद करके इन दोनों का डिफरेंस चेंज कैलकुलेशन में वो सब लगेगा। ओके सर नेक्स्ट ठीक है, तो फिर इसको अभी अपन सेव कर देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर लेते हैं।